नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी स्पेशल टीचर भर्ती 2025 की कितने पद निकाले गए और कौन-कौन आवेदन कर सकता है और क्या है योग्यता और सिलेबस के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा, वो हम आपको पेपर कटिंग के ऑफिशियल बयान के साथ दिखाएँगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में ही हम बात करेंगे कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों के नए स्कूल में तैनाती आज, जो कि ये पेपर कटिंग में दिया हुआ है। तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएससी टीचर भर्ती 2025 में जो आपके जो पद हैं 7,279 पद, कौन-कौन आवेदन कर सकता है। तो बीपीएससी ने स्पेशल स्कूल टीचर के आपके 7,279 पदों पर भर्ती निकाली है कि आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी आसान भाषा में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। 1 से 5 के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास 12वीं, उसके बाद आपके पास विशेष शिक्षा में डीएलएड या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही में आपके पास बीएसएस टेट पेपर 1 होना चाहिए। और ये जो पेपर आपका हुआ था 2023 में, यह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास 6 मंथ का क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होता है इसके बारे में बता दें। ये जो आपका होता है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में आपके पास 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, यानी कि इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। अगर आप कक्षा 6 से 8वीं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या-क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक, साथ में विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। विशेष शिक्षा में आपके पास बीएड होना चाहिए और इसमें आपका बीएसएस टेट पेपर 2 होना चाहिए, जो कि ये भी आपका 2023 में हुआ था। और 6 महीने का डिसेबिलिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि इसमें आपका सीटेट वैलिड नहीं है, सीटेट वैध नहीं है। केवल इसमें आप बीएसएस टेट 2023 पास छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट और फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसमें आपके आवेदन शुरू होंगे वो होंगे 2 जुलाई 2025 से और अंतिम तिथि है इसकी 28 जुलाई 2025। जो भी ये जानकारी हम दे रहे हैं ये पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहे हैं। आगे सीटेट मान्य होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें बदलाव होंगे, वो जब बीपीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और परीक्षा और पैटर्न के बारे में बात करें तो जल्द ही हम इस पर मैराथन क्लास और इसका सिलेबस और पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पात्र हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बीपीएससी इस बार बड़ा मौका दे रहा है। साथ में TRE4 आने की संभावना काफ़ी हद तक बन चुकी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि TRE4 आपका चुनाव से पहले फॉर्म भरा जाएगा और चुनाव के बाद ही एग्जाम लिया जा सकता है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे TRE1 में हुआ था। चुनाव के समय इतनी जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी हुआ, कम समय मिला और कम समय में एग्जाम रिजल्ट सारी चीज़ें कर दी गई। तो इस बार भी अपनी तैयारी जारी रखें, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, एग्जाम हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डोमिसाइल नीति पे। देखिए 15,000 भर्ती में लागू होगी डोमिसाइल नीति। सम्राट देखिए पटना उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि बिहार के स्कूलों में 15,000 पदों पे भर्ती होगी। इन भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। सम्राट जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके अनुसार जो उनके बयान दिए गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि यह बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्री चौधरी ने ट्वीट करके आगे कहा कि एनडीए सरकार में भरपूर रोजगार है, इसका फायदा युवक युवतियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में होने वाले 15,000 भर्ती में आपके 6,500 आपके लाइब्रेरियन की भर्ती है और 6,421 विद्यालय लिपिक और 2,000 पद विद्यालय परिचारिक हैं। मालूम हो कि 17 जून को कई राज्य कैबिनेट की बैठक में उक्त पदों की नियुक्ति आदि को लेकर मंजूरी दी गई है। इसमें देखते हैं हम कि इन तीनों तरह के पदों की नियुक्ति के लिए अलग-अलग 3 नियमावली को कैबिनेट स्वीकृति दी है। अब जल्द ही इन पदों पे नियुक्ति
के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने को लेकर आदेश जारी होने की उम्मीद है। इसके बारे में बता दें आपको कि 1 दशक बाद स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होने जा रही है। मतलब कि 1 दशक के बाद आपका स्कूलों में पुस्तकालयों की बहाली होने जा रही है, लाइब्रेरियन की भर्ती होने जा रही है। नीति के बारे में बात करें तो पहले दिन न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा लाइब्रेरियन की भर्ती में। उसके बाद अगले दिन एक और न्यूज़पेपर कटिंग में आया कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। अन्य राज्य के बच्चे हैं वो सामान्य सिटी पे अपना आवेदन कर सकते हैं। और आज ये जो बयान आया है 15,000 भर्ती में, जो सम्राट चौधरी के जो बयान को लिखा गया है, तो कोई भी इसको स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और उम्मीद है कि तैयारी 4 में भी डोमिसाइल नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू होता है तो फिर ये मैटर कोर्ट में चला जाएगा। आपके क्या विचार हैं? आप इस पे ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब देखते हैं कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों के नए स्कूलों में तैनाती आज। इसको देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर देख सकेंगे आवंटित स्कूल। इसमें दिया गया है कि 23 से 30 जून तक देना है योगदान। इसके पहले आपके 26,665 शिक्षकों को पहले मिल चुके हैं विद्यालय। करीब 8,000 शिक्षक तबादला का आवेदन वापस ले चुके हैं और इसमें से जो 8,000 जो शिक्षक थे वो अपना ट्रांसफ़र को अपना मतलब कैंसिल कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। चलिए, ये एक छोटी-सी जानकारी थी। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक ज़रूरी पॉइंट बता दें कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कराया गया है। साथ में 38वीं से लेकर 17वीं बीपीएससी परीक्षा के सभी जो प्रश्न हैं मैराथन में कराए गए हैं सभी विषय के। और ये भी याद रखिए कि टीआरई 1 में या टीआरई 3 हो चाहे टीआरई 2 हो, आपके बीपीएससी के जो प्रश्न हैं हूबहू आपके रिपीट हुए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जाके बीपीएससी घटना चक्र के जो भी प्रीवियस ईयर मैराथन है आप जाके देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।